हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईफोन के ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होने की समस्या को कैसे ठीक किया जाए। अगर आप कोई भी आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि आपका आईफोन अपने आप बंद हो जाता है, तो चलिए देखते हैं कि आप इसे आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी कदम है कि आपको कुछ गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए एक त्वरित रीसेट करना होगा। अब ऐसा करने के लिए आपको जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाना और छोड़ना है, फिर वॉल्यूम कम करना है, फिर पावर बटन को दबाकर रखना है और अपने फ़ोन की स्क्रीन पूरी तरह से काली होने तक इंतजार करना है। तो चलिए इसे आजमाते हैं। आपको जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाना और छोड़ना है, फिर वॉल्यूम कम करना है, फिर पावर बटन को दबाकर रखना है और अपने फ़ोन की स्क्रीन पूरी तरह से काली होने तक इंतजार करना है। जब आपकी स्क्रीन काली हो जाए तो आपको बस एप्पल लोगो का इंतजार करना है और जब आपको एप्पल लोगो दिखाई दे तो आपको बटन को छोड़ना है और अपने फ़ोन के रिस्टार्ट होने तक इंतज़ार करना है। रिस्टार्ट होने के बाद आपको अपने फ़ोन को अनलॉक करना है और आपको ये जांचना है कि आपकी समस्या ठीक हो गई है या नहीं। अगर नहीं, अगर आपकी समस्या ठीक नहीं होती है, तो आपको अपनी सेटिंग ऐप को खोलना होगा और अपने आईफोन में खराब ऐप्स की जांच करनी होगी। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा ऐप मिलता है जो समस्या पैदा कर रहा है तो आपको उसे डिलीट करना होगा। इसलिए अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेक्शन खोलें और यहाँ नीचे स्क्रॉल करें और एनालिटिक्स और इम्प्रूवमेंट के विकल्प को देखें। उसे चुनें और फिर एनालिटिक डेटा चुनें और यहाँ आपको देखना होगा कि क्या आपको यहाँ कोई ऐप नाम मिलता है। बस नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ अगर आपको कोई ऐप मिलता है तो आपको बस अपनी होम स्क्रीन पर वापस जाना होगा और उस ऐप को डिलीट करना होगा। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ अपना टिकटॉक ऐप डिलीट करने जा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मेरे टिकटॉक में ऐसा हो रहा है, तो आपको बस उस पर लॉन्ग प्रेस करना होगा और फिर रिमूव ऐप पर टैप करना होगा। फिर डिलीट ऐप पर टैप करें और उसके बाद फिर से डिलीट पर टैप करें और ऐप आपके फ़ोन से पूरी तरह से हट जाएगा या अनइंस्टॉल हो जाएगा। अगर इस खास ऐप में कोई समस्या होगी तो उसे इस टैप से ठीक कर दिया जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको वही समस्या आ रही है तो यह आपकी सभी सेटिंग्स को रीसेट करने का तरीका है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई सेटिंग आपके आईफोन को बार बार बंद और चालू करने का कारण बन रही हो, तो आप अपनी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करके इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। सेटिंग ऐप खोलें, जनरल पर जाएं, ट्रांसफ़र रीसेट आईफोन पर जाएं, रीसेट चुनें, सभी सेटिंग्स रीसेट करें चुनें, यहाँ अपना आईफोन पासवर्ड डालें और फिर कन्फर्मेशन मैसेज पॉपअप से सभी सेटिंग्स रीसेट करें। यह आपकी सभी नेटवर्क सेटिंग या आपके फ़ोन की सभी सेटिंग को रीसेट कर देगा। यह सभी सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट पर सेट कर देगा। यह आपके किसी भी प्रकार के डेटा को डिलीट नहीं करेगा। तो आप इसे आसानी से आजमा सकते हैं। इसके बाद आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। या कुछ मामलों में अगर आपकी समस्या अभी भी ठीक नहीं हुई है तो समस्या को ठीक करने के लिए आपको बस अपने आईफोन पर सॉफ्टवेयर को रिबूट या फिर से इंस्टॉल करना होगा। या आप अपनी बैटरी की सेहत भी जांच सकते हैं। तो आप समस्या को ठीक करने के लिए अपनी बैटरी को मूल आईफोन बैटरी से बदलने का भी प्रयास कर सकते हैं। अगर आपके आईफोन की बैटरी में कोई समस्या होगी तो उसे ठीक कर लिया जाएगा, और अगर आप फिर भी समस्या को ठीक कर लेते हैं तो बस एक ही रास्ता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना होगा, या फिर आपको सॉफ्टवेयर को फिर से इंस्टॉल करना होगा, या फिर अपने पीसी या लैपटॉप का इस्तेमाल करके अपने आईफोन को रिबूट करना होगा और आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक बाय बाय।